आपके गांव में हुई, गानों की आवाज इतनी तेज थी कि जहां बैठे हुए थे वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताओ तो सही, क्या उर्सों का यही मतलब होता है? क्या बुजुर्गों की महफिल का यही मतलब होता है? अगर अल्लाह इजाजत देता और अगर दस्तूर उसका ये ना होता, खुदा की कसम तो मैं साहिब मजार के मजार पे जाता, आवाज दे के बाहर बुलाता, तेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे के पूछता, बताओ तो सही, क्या तुम्हारा मजार यूं ही बना के, क्या तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी, या तुमने जिंदगी में मेले किए थे, या तमाशों में वक्त काटा था, या बेटियों के साथ झूले झूले थे? इनके मजार से आज भी आवाज आएगी, नादान क्या बात कर रहा है? खुदा की कसम हमने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है, तब खुदा ने कायनात हमारे नाम की है। तो महबूब हमने भेजा है, दाया भी हम भेजेंगे। कौन होगी? कहा बड़ी गरीब सी होगी, सवारी कमजोर होगी, उसकी हवेली भी कच्ची होगी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना होना, हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। हवेली कच्ची होगी, ईमान। हाँ, तो याद रखिएगा, आप कितनी ऊंची इमारतें बना लें, इससे रुतबों में फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 दिन बातें होंगी, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, और अगर इस बात का अंजाम देखना है, कब्रिस्तान जाके देखो जहां तुमने तमाशे लगा रखे। हाँ, कब्रों का एहतराम लाजिम है। तकलीफ होती है, शुरू से आखिर तक मसला के आला हज़रत का नारा लगता है, तो हम कूद के जवाब भी दे देते, क्या ये मसला के आला हज़रत है? खुद मुझे बताओ, अभी एंट्री आपके गांव में हुई, गानों की आवाज इतनी तेज थी कि जहां बैठे हुए थे वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताओ तो सही, क्या उर्सों का यही मतलब होता है? क्या बुजुर्गों की महफिल का यही मतलब होता है? अगर अल्लाह इजाजत देता और अगर दस्तूर उसका ये ना होता, खुदा की कसम तो मैं साहिब मजार के मजार पे जाता, आवाज दे के बाहर बुलाता, तेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे के पूछता, बताओ तो सही, क्या तुम्हारा मजार यूं ही बना के, क्या तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी, या तुमने जिंदगी में मेले किए थे, या तमाशों में वक्त काटा था, या बेटियों के साथ झूले झूले थे? इनके मजार से आज भी आवाज आएगी, नादान क्या बात कर रहा है? खुदा की कसम हमने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है, तब खुदा ने कायनात हमारे नाम की है। हाँ, वाह वाह, याद रखिएगा, बचना कोई नहीं है। जो तराजू लगेगी ना, एक एक तोला जाएगा, एक एक तोला जाएगा। और अगर कोई तुम्हें झूठी जन्नत बांट के गया है ना, उसका टिकट, उसका नंबर मुझे भी देना, मुझे भी उससे फ्री की जन्नत चाहिए। मैंने तो ये पढ़ा, जन्नत बड़ी मुश्किल है जी, और फ्री बांटने वाले मिल जाएं तो मुझे भी दो। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मेरा नबी गारों में जाके आंसू न बहाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, जन्नत बहुत मुश्किल है, दिल दुख रहा है। आज हालात क्या है जानते हो? वो फिलिस्तीन जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जहां से मेरे नबी ने मेराज के लिए उड़ान शुरू की, उस जमीन को आज मस्जिद अक्सा के नाम से दुनिया जानती है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे लोग, बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये पूरा पाकिस्तान है। मैंने कहा अमल से तो पाकिस्तान नहीं लगता। डॉक्टर इकबाल की बात याद आ रही थी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। करो बर्दाश्त, मेरी बात है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई मसला नहीं है मुझे, बस इतना मेरी बात सुन लें। उस अर्ज़ मुक़द्दस की कहानी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है, उनके बयानात आते हैं। जानते हैं, जब इंटरव्यू में किसी ने एक बच्ची से पूछा था कि तुम हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, उसने कहा था हम सोते भी नकाब में हैं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए और हमारी इमारत को गिरा दे और लोग हमारी लाशें निकालने आए, खुदा ना करे हमारे जिस्म पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। भाई, इसे हया कहते हैं और इसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह उन माओ के तकद्दुस का सदका हमारी माओ को अता करे। हाँ, उसने कहा था इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि कहीं लाश बन के हम उठाए जाएं, हमारे बदन पे किसी गैर की नजर न पड़ जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, वो तो लाश की तैयारी भी इतनी पक्की करके बैठी है कि बदन पे गैर महरम की नजर न पड़ने पाए, जिनके घरों की इमारतें और बिल्डिंगें बड़ी
बड़ी मजबूत हैं, आज उनके बदन के कपड़े उनके बदन को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कहने से कोई कनीज़ फातिमा हो सकती है? क्या सिर्फ बोलने से कोई कनीज़ फातिमा हो सकती है? एक बंदे की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जागिर हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, खास हो के अवाम हो, कोई ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी माँ बदअमल होनी चाहिए, मेरी माँ बदकिरदार होनी चाहिए। हर शख्स ऐसी माँ चाहता है कि लोग जिसके किरदार के चर्चे करें, जिसकी पारसाई की बातें करें। वो भाई हमारे बस में ना था कि हम अपनी माओ को पारसा पैदाइशी बना लेते, लेकिन इतना तो बस में है, अगर कोशिश करेंगे तो आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्लों को पारसा माँ दे सकते हैं, नेक माँ दे सकते हैं, ताज्जुदगुजार माँ दे सकते हैं। आज दुनिया चीख रही है, दुनिया तड़प रही है, मालिक क्यों नहीं उठता कोई फलस्तीन के लिए, क्यों नहीं आवाज करता कि कोई फलस्तीन के लिए? मुझे बता के और आपको भी बता दो, जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, दुश्मनों के सामने खड़ा था, तो एक यहूदी ने आंखों में आके डाल के कहा था, क्या सोच रहे हो सलाहुद्दीन का? रब का शुक्र है, रब ने इसकी फतह मेरे हाथ पे रखी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, सलाहुद्दीन जितना खुश होना के हो लो, कुछ दिन की बात है, फिर हमारा कब्जा होगा, बैतुल मुक़द्दस फिर हमारा होगा। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, आज अगर तुम्हारा था, रब ने मुझे भेज दिया है, फिर तुम पे जाएगा, फिर खुदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा देगा। ये बात किसने कही? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। तवज्जो है ना, करो बर्दाश्त। कहा था कि आज मैं नहीं रहूंगा, कल फिर कोई और सलाहुद्दीन आएगा। तो जानते हो उस यहूदी ने क्या कहा था? उसने कहा था, सलाहुद्दीन कसम खाते अब कयामत तक इस कौम में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। क्या कहा था उसने? हम तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। आपने कहा कैसे रोकेगा? उसने कहा कि सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए माए सैयदा ज़ैनब की कनीज होनी चाहिए। हाँ, उसने कहा था सलाहुद्दीन होने के लिए बेटे को माँ को राबिया बसरिया के दर की चौखट का दरबान बनना पड़ेगा। और उसने कहा था, हम तुम्हारी कौम से ये तकद्दुस छीन लेंगे। और उन्होंने छीन लिया। आप लाख टोपी लगा के नारे लगाते रहो, वो छीन चुके हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो छीन चुके हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो पूरी कौम गानों से दूर थी, आज हर घर में गाने चल रहे हैं। और कैसे छीनेगा? और कैसे छीनेगा? जिस कौम की बेटी एक बार गैर की नजर पड़ने पे अपनी आंखें निकाल देती थी, आज वही बेटी घंटों घंटों गैर के साथ होटल में चाय पी रही है। और कैसे छीनेगा? बताओ। ये काला कपड़ा नकाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है, चाहे 7,000 का खरीदो या 70,000 का खरीदो। पर्दा ये नहीं, पर्दा ये है कि एक भी कपड़ा ना हो, फिर भी तेरे चेहरे पे गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसे पर्दा कहते हैं। क्या किया हमने? क्या किया? बुरा मत मानिए, ये तमाशा हमने किया है। जो बेटियां 364 दिन घर में थी, हमने एक दिन झूला लगा करके उन बेटियों को भी बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। जिनको बाप ने किसी बहाने से नहीं निकलने दिया, तुमने मेले के बहाने से लाके खड़ा कर दिया रोड पे। और क्या करोगे तुम? इससे भी बुरे दिन देख रहे थे उम्मत को। मौलवी बोले तो ये बर्बाद कर रहे हैं। पुरानी सोच है हमारी। याद रखिएगा, जमाना कितनी भी तरक्की कर ले, जमाने को सुकून हुजूर के कदमों में बैठ करके मिलना। ये लिख लो मेरी बात। ये सुकून तभी मिलेगा जब जमाना मोहम्मदी हो। उससे पहले सुकून नहीं मिलने वाला। क्या दौर नहीं देखे तुमने? पहले दाढ़ियां थी, फिर मुंडी, फिर कटिंग, डिजाइन बने, फिर चुकटिया बनी, अब फिर फैशन में दाढ़ी पूरी आ गई। मैं कहता हूं, फैशन के नाम पर पूरी दाढ़ी रखते हो, काश सुन्नत के नाम पर पूरी दाढ़ी रख ली होती। बर्दाश्त नहीं हो रही ना बातें। अब इसलिए सुभान अल्लाह कहने को भी मुंह नहीं चलेगा। मत बोलो मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह का मोहताज नहीं हूं, मुझे अजर तुमसे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा से चाहिए। हमने इन्हीं बेटियों को लाके बाजार में खड़ा कर दिया। दुख नहीं है हमें? बताओ कौन सा बाप ऐसा बेगैरत होगा जो ये कहे कि मेरी बेटी बेपर्दा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं ना, होगा कोई? बोलो। नहीं ना, हर कोई चाहता मेरी बेटी बाहया हो।
सबकी ये तमन्ना होती है मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने। ओ मेरे भाई, दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कांधे पे नहीं, आपके कांधे पे, सबके कांधे पे। ये मत सोचो उलमा सुधारेंगे, ये सोच के काम करो कि जो दीन की जिम्मेदारी मेरी आई है वो मुझे करना है, मुझे करना है, ताकि कयामत में अगर सैयदा के मेरे बेटों ने दीन के लिए खून दिया था, बता तूने क्या दिया, तो कम से कम कह देना मैं कुछ दे सका न दे सका, अपनी नस्ल को मुस्तफा के दर का गुलाम बना के आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कम से कम। और कहते जी कैसे संवारें, कैसे रोकें, सरकार रईस उल अत्किया हुजूर सरकार वैस मुस्तफा वास्ती एक दिन फरमाने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब बड़ा काम लगता है ना इस इलाके। मैंने कहा जी। फरमाने लगे कोई बड़ा काम नहीं, अगर हर बंदा सिर्फ अपना घर संवार ले पूरा जमाना संवर जाएगा। हर बंदा सिर्फ